कई दिनों से जैसे दिल्ली में जंतर मंतर पर स्टूडेंट्स का प्रदर्शन और धरना है, और डेमोक्रेसी में अगर हम देखें तो दुनिया में एक हमारे देश का नाम है कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी, इसको भारत को बोलते हैं। लेकिन जो अब 20-25 दिन से आप हालात देख रहे हो, हजारों की संख्या में बच्चे जिस तरीके से डेमोक्रेट तरीके से उन्होंने धरना प्रदर्शन व्यवस्था के खिलाफ दिया, कोई उनकी निजी मांग नहीं, क्योंकि 2014 से लेके आज तक मेरे ख्याल से 100 के करीब जो पेपर लीक हुए हैं, और 7 करोड़ से ऊपर जो आंकड़े बता रहे हैं देश के, जो बच्चों का फ्यूचर जो भविष्य है वो खराब हुआ है। तो उन बच्चों ने, जो हमारे शिक्षा मंत्री थे धर्मेंद्र जी, सिर्फ यही मांग थी कि उनका इस्तीफा मंत्री जी दें, और जिस तरीके से सरकार ने उन बच्चों के ऊपर अत्याचार किया है, आज तक मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है। जो 1947 से पहले तो सुना था कि जो अत्याचार होता था हम पब्लिक के। तो हम आज डिप्टी कमिश्नर जी के माध्यम से हमारे देश के प्रेसिडेंट को मेमोरेंडम देने जा रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके ये जो शिक्षा मंत्री हैं इनका इस्तीफा प्रधानमंत्री जी को लेना चाहिए, ताकि जो व्यवस्था है जो बिगड़ी हुई है 20-25 दिन से, ये पटड़ी पे आ जाए। और जो बच्चे भी हैं, किसी ने यूपीएससी का एग्जाम देना है, किसी ने कुछ देना है, उनके माँ बाप से जाके पूछो उनके साथ क्या गुजरी है। तो आज इसी चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के दिशा निर्देशानुसार आज इंडियन नेशनल लोकदल सारे जिलों में ही डीसी के माध्यम से मेमोरेंडम देने जा रही है। बेटी बचाओ बेटी अभियान था, वो इसी सरकार का चलाया हुआ था, लेकिन आज जिस हिसाब से बेटियों को रौंदा जा रहा है, पीटा जा रहा है, कुछ ऐसी वीडियो भी सामने आई है जिसके बारे में बात भी नहीं कर सकते। उसको कैसे देखते हैं कि इस तरीके से जो इनका लगातार इनका है लेडीज के ऊपर प्रहार है वो बढ़ रहा है, लेकिन सरकारें चुप हैं। ये कहने की बातें हैं, बेटी बचाओ वाली बात जो आपने कही है, लेकिन आपने भी वीडियो देखा, आपने क्वेश्चन किया है जिस तरीके से उन्होंने छोटी बच्चियों के साथ, और आइडेंटिफाई भी हो चुके हैं, वो जो पुलिस अधिकारियों ने किया है वो आइडेंटिफाई भी हो चुके हैं, कुछ अच्छे अधिकारी भी हैं उसमें। आज आपने देखा होगा कि एक दिल्ली पुलिस का सब इंस्पेक्टर है मोहित नाम से, और उसने नौकरी छोड़ दी, उसको जो है सहन नहीं हुआ, उसने नौकरी छोड़ दी कि ये पुलिस जो अत्याचार कर रही है मेरे बस की बात नहीं, मैं ये चीज देख नहीं सकता। तो ये तो सरकार को एक्शन लेना चाहिए, आइडेंटिफाई करके जिन अधिकारियों ने ये बच्चियों के साथ जो करी है, मोलेस्टेशन का एफआईआर भी बनती है उसके ऊपर, तो उचित कार्रवाई करनी चाहिए। रात को पीएम लाइव हुए हैं, उस लाइव पर आपका क्या कहना है? जिस हिसाब से कार्रवाई होगी, पीएम साहब ने आश्वासन दिया, लेकिन 2014 से लेके 26 आगे 12.5 साल हो गए, आज तक इनके कितने जो इन्होंने आज तक आश्वासन दिए हैं। और अगर प्रदेश की बात करें तो मेरे ख्याल में सिरसा जिला की बात करें तो 172 घोषणाएं हैं, मनोहर लाल खट्टर से लेके सैनी तक, उसमें से मेरे ख्याल 20-30 ही पूरी हुई है जो पेंडिंग पड़ी है। तो मोदी साहब तो बहुत बार जब लाइव तो आते नहीं, खैर जो पहली बार आए हालात देख के देश के, तो लेकिन मेरे को नहीं लगता कि ये इस पे जो उन्होंने कहा है उस पे खरे उतरेंगे। सोनम वांगचुक का जो अनशन है वो टूट चुका है। हाँ जी, क्या लगता है कि ये नहीं आज रात मतलब उनका जो बात होगी थी, क्योंकि ये क्रेडिट तो सरकार ले रही है, क्योंकि जितेंद्र हैं कैबिनेट मंत्री, एक और थे, 2 गए थे, लेकिन 65 से ऊपर जो देश के एमपीज हैं वहाँ हॉस्पिटल में जाके उनके मुलाकात की। कुछ हालात भी सेहत के ऐसे हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं जाके तो कितना लंबा चलेगा जी। तो हंगर स्ट्राइक थी वो मानता हूँ मैं, लेकिन कहीं ना कहीं जाके दबाव भी हो जाता है, उन्होंने जो विड्रा की है। जी इनेलो की तरफ से, लेकिन मेरे को नहीं लगता जो आप कह रहे हो हंगर स्ट्राइक से ये जो आंदोलन है ये ठंडे वस्ते में जाएगा, ठंडा पड़ेगा, क्योंकि बच्चों में आक्रोश है। जहाँ तक इंडियन नेशनल लोकदल की बात आपने पूछी है कि चौधरी देवीलाल की पार्टी, उन्होंने हमेशा दबे कुचले, चाहे जरूरतमंद लोग है, चाहे आप बुढ़ापा पेंशन की बात करें 3 महीने पहले, तो वो भी इन्होंने मेरे ख्याल से 60-70 लाख के करीब कितना था ये टोटल, आंकड़े मेरे पास नहीं है, तो वो भी जब इन्होंने काटी थी, चौधरी अभय सिंह चौटाला ने जब कहा कि पंचकूला जाकर के मैं
धरना प्रदर्शन दूं। जहां तक ये खाते में उनके नहीं डालते तब तक हम धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। 3 दिन के बाद इन्होंने खाते में डाल दिया। सिरसा के 200 बच्चों ने आज डीसी साहब से अनुमति मांगी है, उन्होंने धरना लगाने की। वो सिरसा में आंदोलन है वो शुरू करना चाहते हैं, क्या आप उन बच्चों का साथ दोगे? बिल्कुल देंगे, इसमें पूछने की जरूरत ही नहीं है। मैं पहले कह चुका हूँ भी जहां जहां जरूरत होती है, इंडियन नेशनल लोकदल, चाहे कोई किसान का मुद्दा है, चाहे कोई बच्चों का मुद्दा है, चाहे कोई महिला का मुद्दा है, हमने हमेशा चौधरी देवीलाल, सत्ता की बात नहीं है, जिनको भी जरूरत होती है। चौधरी देवीलाल की बात मैं बताता हूँ, 1979 की बात है, जब ये प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो मोरारजी देसाई जी देश के प्रधानमंत्री थे। तो उस टाइम जब किसान की बात आई तो चौधरी देवीलाल ने, जो उनका काम भी था, खैर उन्होंने सही किया क्योंकि वो एक किसान के बेटे थे, उन्होंने कहा कि मैं किसान के हक की बात कही। तो जब मौजूदा प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई, तो उन्होंने ऑब्जेक्शन किया, कहने लगे चौधरी देवीलाल आप एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, ये गलत कह रहे हो। उन्होंने ये कहा कि मुख्यमंत्री मैं बाद में हूँ, मैं एक किसान का बेटा पहले हूँ, और उन्होंने त्याग पत्र दे दिया था। तो वही हमारे खून में संघर्ष है, सत्ता की बात नहीं है। आज 2 है, कल को 50 होएंगे, तो संघर्ष जारी रहेगा व्यवस्था के खिलाफ।